हे गाइस, स्टार्टिंग विद सेकंड डे इन नैनीताल। अब हम लोग छोटे छोटे स्पॉट्स एंड सो मैनी थिंग्स जो हम लोग कल मिस कर दिया था क्योंकि कल पानी गिर रहा था, तो आज कवर करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना जो नीम करोली वाले बाबा है वहाँ पर जाना हमारा बहुत नेसेसरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नैनीताल जब आते हैं वो उसी जगह के लिए आते हैं कि वहाँ पर जाएंगे एंड शक्तिपीठ के लिए। सो हम लोग वो भी कवर करेंगे इस वीडियो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जा रहे हैं इको केव। यहाँ पर बेसिकली काइंड ऑफ एक स्मॉल केव काइंड ऑफ पार्क है जो कि अभी ये बंद था एंड क्योंकि मेंटेनेंस के लिए कुछ दिक्कतें थी। एंड ये है उसकी एंट्रेंस। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे लोग के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 100 रुपये फीस है एंड ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने के टाइम पे, बहुत ही अच्छा था रूट्स भी। एंड नेक्स्ट हम लोग गए व्यू पॉइंट। ये है उसका बेसिकली एक रूट जो कि व्यू पॉइंट आपको ऊपर गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, देन आपको बाद नीचे जाना पड़ता है। इसके लिए व्यू पॉइंट बेसिकली आपका टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, आप ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पहली बात तो व्यू मिलेगा नहीं एंड सेकेंडली अगर आपको व्यू मिल भी गया तो आपको लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है आपका यहाँ पर। एंड क्योंकि यहाँ पर ना ही उतना ज़्यादा कुछ देखने लायक चीज़ है एंड ये एक रोड है, रोड के बाजू में छोटा सा जगह है, बस हो गया। एंड मेरे को नहीं लगा कि उतना वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम से, मनी इन अ सेंस कि एज आप कहीं ना कहीं ट्रेवल करके आएंगे पेट्रोल से, इवन अगर कोई ना कोई बाइक या फिर कुछ ना कुछ टाइम लगा के, ये है आप अगर देख सकते हो व्यू। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड इन दी एंड जहाँ पर लोग खड़े वहाँ पर उसका वहाँ पर फोटो सीन है, क्या वहाँ पर फोटो खिंचा सकते हैं। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉगी है इसलिए, बट नहीं, मैंने इसके फोटोज भी देखे, उतना क्लियर नहीं आते, अच्छे ठीक ठाक नहीं आते। दैन टूवर्ड्स हम लोग निकल गए वहाँ से नीम करोली बाबा के लिए। एंड नीम करोली बाबा के लिए बहुत ही लंबा रूट है। सो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी ड्राइवर या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं उनको ये गाइड करना चाहिए कि आप मॉर्निंग पहले नीम करोली बाबा जाइए, क्योंकि वहाँ से आप कवर करके बाकी चीज़ें घूम सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग आपको लेके जाएंगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि नीम करोली वाले बाबा वो मिस भी करवा दे क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आती है क्योंकि बहुत सारी जगह है वहाँ पर कवर करने के लिए। एंड विद इन दिस हम लोग जो रूट में जा रहे थे वहाँ पर एक हमको मंदिर पड़ गया। ये मंदिर वन ऑफ द बेस्ट मंदिर मेरी लाइफ का जो मैं आज तक गया हूँ। ये मंदिर में अलाउड नहीं था, सो मैंने वहाँ पर कैमरा यूज़ नहीं किया, बट मैं कह सकता हूँ वो बहुत अच्छा मंदिर है। उसका मैं कैप्शन में डाल दूंगा डिटेल्स एंड लोकेशन, वो बहुत बेस्ट है मंदिर। एंड इसके बाद हम लोग नीम करोली बाबा के लिए निकल चुके थे। एंड नज़ारे एंड अगर आप देखे जाएंगे बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। काफ़ी फॉगी वेदर है क्योंकि कल रात पूरी बारिश हुई है, सो अभी पूरा का पूरा फॉगी वेदर हो गया था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सोनिंग वाइब था, मस्त था, शांत था, पीस था। ये स्पॉट और ये लोकेशन मैं अपने कैप्शन में डाल दूंगा। एंड फाइनली वी रीच टू नीम करोली बाबा। यहाँ पे फोटोज अलाउड नहीं थी, सो मैंने गलती से क्लिक तो करवा लिया था, बट उन्होंने मना कर दिया। एंड दिस इज द व्यू। यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है, ये भी अच्छी जगह है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जम जाता है, सो मेरे हिसाब से इसको मॉर्निंग में आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये गाड़ियाँ अभी नहीं दिख रही है, बट अब विद इन 10 मिनट्स हम लोगों को बहुत दिक्कत हो गई थी। एंड आफ्टर नीम करोली वाले बाबा हमारे पास एक लास्ट मंदिर बाकी था। सो टोटल ऑल अगर आप मेरी बात करें, मैंने यहाँ पर 4 मंदिर जा चुका हूँ, जिसमें से एक था शक्तिपीठ। देन आफ्टर दैट एक और मंदिर था। देन आफ्टर दैट हम गए थे नीम करोली वाले बाबा। एंड देन अभी मैं जो जा रहा हूँ मंदिर। सो अब मेरी बात मानते हैं, सो नीम करोली वाले बाबा नेसेसरी है, शक्तिपीठ भी नेसेसरी है। एंड जो बहुत ही अच्छा मंदिर है जहाँ बहुत पीस था, जिसका मैं लोकेशन डालने वाला हूँ, वो अब ज़रूर ही जाइए, क्योंकि ये जहाँ मैं जा रहा हूँ वो लोकेशन थोड़ा ही ज़्यादा काइंड ऑफ बेसिकली कह सकते हैं अलग जगह पड़ता है। एंड बारिश फिर से चालू हो गई थी यहाँ पे, सो हम लोग पहुँच गए थे कैसे भी करके, क्योंकि थोड़ा सा अलग रूट में पड़ता है। एंड इसकी जो पार्किंग स्पेस है थोड़ा सा कंजेस्टेड है। एंड यहाँ पर आपको जाने के लिए भी बाहर कार करना पड़ेगा, देन आफ्टर वॉक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, इवन घंटियाँ भी है। अगर आपने विवाह मूवी देखी होगी, विवाह मूवी पे इस मंदिर के बारे में बताया गया है। एंड ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ पर कोई आता है सो एक बेल को अपने मान्यता के हिसाब से वहाँ पर बांध के जाता है। एंड ये जो जगह है बेसिकली कह सकते हैं बहुत ही यूनिक लगा,
मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे इस टाइप के मैंने मंदिर नहीं देखा था कभी। क्योंकि यहाँ हर एक स्टेयर्स में आपको दिख जाएगा यहाँ पर बेल लगा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेयर्स में यहाँ पर आपको दिख जाएगा जाली लगी है, जाली की साइड में एक बेल लगी है, जाली लगी है, जाली की साइड में एक बेल लगी है। एंड इवन अगर आप मंदिर के अंदर देखेंगे वहाँ पर हज़ारों लगा हो, बहुत बड़े बड़े, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बेल लगे हुए। एंड ये एक जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने विवाह जो मूवी है शाहिद कपूर की उसमें देखा था। एंड यहाँ सो दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ टेम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद पे रिंग्स बांधी गई, बेसिकली बेल्स जो होती है वो बांधी गई है। एंड इसके पीछे का राज ये है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उनकी जो भी मान्यता होती है, सो वो एक काइंड ऑफ नॉट बांध देते हैं थ्रू बेल, कि वो जो मान्यता है वो उनकी पूरी हो जाए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेल्स है। अगर आप देखें हर जगह है, हर जगह है। पानी गिर रहा था बट यहाँ पर हर जगह है ही बेल्स ही बेल्स है। सो मैं टोटल 4 मंदिर गया एंड काफ़ी पीसफुल जगह है नैनीताल। एंड इसका आइटनरी एंड इसका बजट जो है आप डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस आइटनरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आइटनरी बेसिकली मेरे को लगता है कि अगर आप नैनीताल घूम रहे हो तो आपको मिनिमम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास 2 दिन नहीं है, अगर एक ही दिन है, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बस खाली 3 स्पॉट्स। 3 स्पॉट्स में आप क्या आ जाएंगे, नैनी लेक, देन आफ्टर दैट अपना ये शक्तिपीठ, देन उसके बाद 1-2 स्पॉट्स हो गए, मतलब कि इको केव और व्यू पॉइंट। मैक्स टू मैक्स इसके आगे अपन नहीं जा सकते। देन रिटर्न की अपने पास बस होगी। अगर आपके पास 2 दिन है तो मैक्स और बहुत बढ़िया है। आइए रेस्ट करिए, देन उसके बाद फिर नैनी लेक जाइए, शक्तिपीठ जाइए, देन उसके बाद व्यू पॉइंट जाइए, देन उसके बाद फिर आप आराम से अपने होटल पर रेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड डे आप जाइए बढ़िया मन से अपना नीम करोली वाले बाबा गोलू देवता टेम्पल। देन उसके बाद एक जो मंदिर था जो मेरे को याद नहीं था, वो था गोलू देव, देन हनुमान मंदिर था वो। देन उसके बाद फिर आप वापस आइए, उसके बाद फिर आप इको केव जाइए, देन उसके बाद बस पकड़ के रिटर्न की जर्नी। तो ये हो गया आइटनरी। देन उसके बाद अगर बात करते हैं फूड की, आप फूड कहीं भी खाइए बेस्ट है, ऐसा कुछ मेरे को कुछ प्लस माइनस नहीं लगा यहाँ पे। जो कॉस्ट है वो पड़ता है आपको मैक्स टू मैक्स 200-150। ओके, सो आप उसको कर सकते हैं 150-200 पर मील है, सो 700 अप्रॉक्स एक दिन का जाएगा। ये हो गया। देन इसके आगे अगर हम बात करते हैं ट्रैवल का, कि वहाँ पर कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, स्कूटी है एक चीज़। देन उसके बाद है आपके पास एक कैब वाला सर्विसेज। देन बस ये 2 चीज़ें। अगर आप बात करते हैं स्कूटी की, 500 मिनिमम, 200 का आपको लग जाएगा वहाँ पेट्रोल, 700 अप्रॉक्स ही जाएगा। बाय कार जाते हैं अगर ज़्यादा लोग हैं, सो वो भी आपको 700 पर ईच लगेगा। छोटी कार हो बड़ी कार हो, 700-500 तक अप्रॉक्सीमेट सबका जाते हैं कॉन्ट्री करके भी। ठीक है, सो अगर दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली टू नैनीताल, वो करेगा कि 1000 रुपये उसका एक कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, आना और जाना 1000 रुपये, 2000 रुपये। वो फूड का हो गया 700 रुपये, तो वो हो गया 1400 रुपये। एंड एक दिन जो है आपको बाय वॉक आप कर सकते हो विजिट नैनी लेक और शक्तिपीठ, जो कि बहुत पास में है। सो उसके लिए अपन को ट्रैवल करने के लिए स्कूटी की जरूरत नहीं, बस सेकंड डे के लिए स्कूटी की जरूरत है, जो कि हमको 700 रुपये वहाँ पर आपको लगेगा। सो वहाँ पे लग गया आपको 700 रुपये। 2 दिन का खाना 1400 रुपये, 700 रुपये स्कूटी। एंड देन उसके बाद फिर ये जो अपना ट्रैवल होगा दिल्ली टू नैनीताल का 2000 रुपये। मोटा मोटा अगर पकड़ेंगे 6 से 6500 रुपये का ये बजट बनता है। एंड मेरे को लगता है कि अगर जो इंसान थोड़ा डिवोट है टुवर्ड्स दी टेम्पल, टुवर्ड्स दी गॉड का, वो उनके लिए बेस्ट जगह है, वो आइए। जो इंसान अगर चाहता है कि नहीं थोड़ा वाइब थोड़ा सा अलग चाहिए, नहीं अपन को बस खाली घूमना ही है, हम जाके आराम से बैठेंगे, तो आप एक मॉल रोड के पास में एक ले लीजिए रूम, शांति से बैठिए, अपना लेक देखिए, व्यू सबसे बेस्ट होता है वो का वहाँ का, शाम का टाइम का बेस्ट है। ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों काइंड ऑफ पीपल यहाँ पे जा सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो अभी तक के लिए। एंड स्टे ट्यून, क्योंकि इसके बाद मैं डालने वाला हूँ धर्मशाला के बारे में, कि धर्मशाला में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसे कैसा होना चाहिए, उसकी आइटनरी क्या होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।